नमस्कार मित्रों। सफलता जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित रखें। कई बार हम सफल तो होना चाहते हैं किंतु हमें उसका इल्म नहीं होता है, उसका आइडिया नहीं होता है कि किस प्रकार हम होएं। ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देने की है, ज़रूरत इस बात पर ध्यान देने की है कि अगर हमारे पास इल्म नहीं है, आइडिया नहीं है, तो हम किसी दूसरे के आइडिया पर काम करें, दूसरे से सहारा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज जीवन को सफल बनाने की एक इल्म है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, व्यवस्थित रहने का आनंद। तो आइए इसका आनंद लें। व्यवस्थित जीवन जीने का अपना ही एक आनंद है। व्यवस्थित होने का अर्थ है आप अपनी मौज मस्ती, रुचियों, परिवार और मित्रों आदि के लिए भरपूर समय निकाल सकते हैं। इस तरह आप अपने सारे काम ज़्यादा खूबसूरती से कर सकते हैं। कोई भी काम तेज़ी से करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसे व्यवस्थित तरीके से किया जाए। मुझे 17 मई 2005 को गोवा जाना था। सारी तैयारी करने के बाद मुझे टिकट चेक करनी थी। अक्सर मैं अपने सारे कागज़ कंप्यूटर की दराज में रखता हूँ। वहाँ टिकट नहीं थी। इसका मतलब था कि मुझे नई टिकट खरीदनी होगी और अपनी खोई हुई टिकट के कोई पैसे वापस नहीं मिलते। मैं उसे पहली दराज में लगभग आधे घंटे तक खोजता रहा। उस दिन मुझे पता चला कि सही स्थान पर रखने का क्या मतलब होता है। यह हमारे सारे कामों पर लागू होता है। अगर हम व्यवस्थित जीवन को एक आदत बना लें, इससे हमारी योग्यता में भी निखार आता है और काम का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। किसी भी काम को मज़ेदार बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खाली चलना या जॉगिंग करना काफ़ी बोरिंग हो सकता है। बस चलते रहो और आसपास चलते लोगों को घूरते रहो। इसे मज़ेदार बनाने और समय से पूरा लाभ उठाने के लिए मैं टेप पर समाचार या संगीत सुनता हूँ। हमारी जोगिंदर सिंह ने अपना अनुभव लिखा है। वही नौकरानी रीता भी रसोई में काम करते समय या कपड़ों पर प्रेस करते समय कुछ न कुछ गुनगुनाना पसंद करती है। इससे काम की थकावट भी घट जाती है। इस तरह वह काम का पूरा आनंद लेते हुए स्वादिष्ट भोजन पकाती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा। पहले के ज़माने में जो खेती करते थे लोग, वो हमेशा काम करते समय कुछ लोक संगीत वगैरह गाते रहते थे, है ना। घर की महिलाएं भी, घर में पहले गेहूँ वगैरह सब कुछ घर में ही पिसा जाता था, तो दो महिलाएं मिलके वो उसको कहा जाता था, जो आटा चक्की होती है वो, उसको वहाँ पर जाता लोकल भाषा में कहा जाता था। महिलाएं एक दूसरे गाना गाते हुए उसको घुमाती रहती थी। तो अपने सभी कामों को थोड़ा मज़ेदार बनाने की कोशिश करें। एक सवाल पूछा जा सकता है कि किसी काम को रोचक या आनंददायक कैसे बनाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा संभव ही नहीं होता है। मिसाल के तौर पर जब मुझे यात्रा पर जाना पड़ता है तो मैं पैकिंग करते समय संगीत सुनता हूँ या टीवी चला देता हूँ। इस तरह 15-20 मिनट के दौरान यह पैकिंग खत्म हो जाती है। इसी तरह घर की साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई या ऐसे ही काम करते समय आप कोई भी रोचक काम इनसे जोड़ सकते हैं। बाथरूम मालिश करके नहाते समय मुझे करीब आधा घंटा लगता है, जिसे मैं संगीत सुनते हुए बिताता हूँ। पेपरों की छटाई जैसे काम यदि समय पर पाए तो काम करने का साफ सुथरा लगता पेपरों की छटाई जैसे काम यदि समय पर कर पाएँ तो काम करने का स्थान साफ सुथरा लगता है। ये साफ रखने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि व्यवस्था बनी रहे। थोड़ी सी रचनात्मकता आपके कामों को आनंददायी बना सकती है। जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए हमें कई तरह के काम करने पड़ते हैं, जैसे जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना या प्रेस करना, नहाना, भोजन पकाना व स्टेशनरी खरीदना आदि। इन कामों को लगातार बार बार करना पड़ता है। अगर हमारी कार सही तरीके से नहीं चल रही
तो वह शुरू नहीं होगी, और चलेगी तो ज़्यादा पेट्रोल पिएगी। इसी तरह अगर हम गंदे और मैले कुचले कपड़े पहनेंगे तो दूसरों की नज़र में गंदे और भद्दे दिखाई देंगे। केवल एक बार ही साफ सुथरे कपड़े पहनने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, यह काम बार बार करना पड़ता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे लगातार चलाए रखना पड़ता है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो आपको किसी खास पद के योग्य बना देते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठकर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर आप फ्रेंच या कन्नड़ जैसी कोई दूसरी भाषा भी सीख लें तो आपकी योग्यता और बढ़ जाती है। यद्यपि हमें किसी भी काम की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रतिदिन करने वाले कामों की तुलना में दूसरे खास कामों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। तब आपकी प्रगति वहीं थम जाती है और आप एक झूले पर सवार हो जाते हैं जो जहाँ से चलता है वहीं आकर रुकता है। आपके पास कोई भी आने वाला कल नहीं होता। ऐसे रोज़मर्रा के कामों के अलावा हमें प्रगति से जुड़े कामों पर भी नज़र रखनी चाहिए, ताकि हम जीवन में बेहतर बन सकें और किसी ऊंचाई तक पहुंच सकें। हम सब अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। इसके लिए किसी भी क्षेत्र की जानकारी होनी जरूरी है। बेहतर संचार और निर्णय क्षमता के बल पर आप आसानी से उपलब्धियों तक पहुंच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक खासियत है। आपको आप आपकी आपको स्वयं ही तय करना होगा कि आपके समय की क्या कीमत है और आपको इसे किन कामों पर खर्च करना चाहिए। अपने काम व समय के बीच सही संतुलन बनाए रखें। किसी भी सफल कैरियर के लिए टाइम मैनेजमेंट यानी समय के प्रबंधन का हुनर सीखना बहुत जरूरी है। इसकी मदद से आप अपने लक्ष्य की राह में आने वाली बाधाओं पर भी विजय पा सकते हैं। साथ ही आपको अपनी सफलता और असफलता का उत्तरदायित्व भी लेना होगा। योग्यतापूर्वक समय के प्रबंधन से आप इन सभी पहलुओं पर काबू पा सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि आप नकारात्मक चिंतन छोड़कर सकारात्मक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पराजय और भय से ऊपर उठ जाएं। सादगी से ही तालमेल बनता है। तो इसका ध्यान रखें कि हम जीवन के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यवस्थित रहना सीख जाएं। जितनी जल्दी हम व्यवस्थित होंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।